हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बैच 2023। ये पर्टिकुलर बैच आपका जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ये बैच है। इस पूरे ही बैच के दौरान हम लोग टॉप 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 100 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। 1 वीडियोस में टारगेट है कि 25 क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस करने का। क्लियर? तो मैं आप लोगों के साथ 1 to 3 वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं और आप लोग का फीडबैक बहुत अच्छा मुझे से देखने को मिला। जो भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है और किसी भी टीचर के लिए एक बहुत अच्छी बोल सकते हैं कि ये मुकाम होता है। इस मुकाम को अचीव करने के लिए टीचर को हर एक पॉइंट पे फोकस करना होता है कि किस तरीके से वो कंटेंट को डिलीवर करे जिससे उसके सारे स्टूडेंट्स को समझ में आए। तो ये मुझे जान करके बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो भी फीडबैक है आप दे सकते हैं और उसके साथ साथ जो भी मैं पर्सनल नंबर में आप लोगों के साथ शेयर किया उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि 100 वीडियोस के सीरीज का आपका ये वीडियो नंबर 4 है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेसिकली उस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम आपको जो बताना है, इसमें से ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा, जिसमें उस प्लांट को बेसिकली रखा गया है। उस प्लांट में बोल सकते हैं कि जो है उसका प्लांट बॉडी जो होता है वो आपका वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। उसमें बेसिकली आप कह सकते हैं ट्रू रूट देखने को नहीं मिलेगा, ट्रू स्टेम देखने को नहीं मिलेगा। उसमें आप बोल सकते हैं कि लिप्स भी देखने को नहीं मिलेगा, ट्रू लिप्स, ट्रू स्टेम एंड फ्रूट वगैरह भी देखने को नहीं मिलता है। तो आपका वो प्लांट का नाम भी यहाँ पे मेंशन है एल्गी, जिसे हम हिंदी में किसके नाम जानते हैं, शैवाल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इसको किस ग्रुप में प्लेस किया गया, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म या फिर थैलोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा। तो याद रखिए इसको प्लेस किया गया एल्गी को जो है थैलोफाइटा में। क्लियर? किसके साथ प्लेस किया गया, बेसिकली थैलोफाइटा में एल्गी के साथ साथ जो है वो फंजाई को भी रखा गया, कवक को भी रखा गया है। तो इसका आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसको एज इट इज आपको याद रखना है, जो भी पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एल्गी जो सवाल जो होते हैं आपके क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्योंकि इसमें क्या देखने को मिलता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब क्लोरोफिल पाया जाता है किसी भी प्लांट में तो उसकी हेल्प से, इस पिगमेंट की हेल्प से बेसिकली जो है वो अपना भोजन खुद बनाने की में बोल सकते हैं कि वो कैपेबल होते हैं, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में बोल सकते हैं कि ये जो उनमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ये अपना फूड जो खुद से बनाने के लिए वो कैपेबल होते हैं। तो ये आपके क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक, और ऐसे प्लांट जो खुद से भोजन बनाने में कैपेबल होते हैं उसे हम किसके नाम से जानते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट के नाम से जानते हैं। क्लियर? और ये नॉन वेस्कुलर मींस आप कह सकते हैं कि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम देखने को नहीं मिलता है एल्गी में, क्लियर, शैवाल में। और ये थैलोइड प्लांट होते हैं, तो बोल सकते हैं कि ना ही आपका ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लिप्स जैसे ऑर्गन्स इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर? और ये जो भी आपका एल्गी जो होता है इसमें बेसिकली जो मोस्टली आपके यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं और बिना बोल सकते हैं उसमें जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स उसके चारों तरफ जो होता है वो आपका वो देखने को नहीं मिलता है सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ। और ये सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, आपका जो यूनिसेलुलर होगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी इसमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इसमें डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब मैं ब्रायोफाइट्स की कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, टेरिडोफाइट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स आपके ऑप्शन में थे। तो जो पॉइंट्स आपके ऑप्शन में थे तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर पॉइंट से पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो मैं आपको बताऊंगा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है बेसिकली हमें जो है बहुत अच्छे से देखने को मिलता है किसमें, जो है ब्रायोफाइट में और उसके साथ साथ टेरिडोफाइट में। यहाँ पे आप देखिए इसको थैलोफाइटा में प्लेस किया गया है। आपको एल्गी को, शैवाल को जो है किसके साथ, फंजाई के साथ। क्लियर? स्टडी जो होता है एल्गी का स्टडी करना, ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टडी का ऑफ एल्गी किसके नाम से जानते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोस मींस क्या होता है, बेसिकली आपका सीविड, समुद्री खरपतवार बोल सकते हैं। लॉगोस मींस बेसिकली आपका जो है स्टडी होता है। तो शैवाल का अध्ययन करना, एल्गी को स्टडी करना बेसिकली क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। क्लियर? और ये टर्म जो है आपका एल्गी शैवाल टर्म जो किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा। और ये कैरोलस लिनियस के द्वारा जो बेसिकली जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया गया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका ये कैरोलस लिनियस के द्वारा जो है क्या दिया गया था। तो बेसिकली ऑप्शन में ही पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो ये प्यारे से फैक्ट को आप याद रखेंगे साथ के साथ। और ये टर्म जो है बेसिकली जो है वो लिनियस के ही द्वारा दिया गया था। और ये फादर ऑफ एल्गोलॉजी बोल सकते हैं या फिर फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है, फ्रिज।
और ये फ्रिज के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि बेसिकली जो है आपके सहवाल में जो आपके रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो ये बेसिकली फ्रिज के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। तो ये फैक्ट आपसे जो है एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम्स में ऑलरेडी मेंस में पूछा जा चुका है, तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, फ्रिज का नाम। क्लियर। और ये फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी या फिर बोल सकते हैं कि एल्कोलॉजी आपके कौन होते हैं, एमओपी आयंगर, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और इनका जो सेल वॉल जो होता है बेसिकली ये आपका प्लांट है, तो सेल वॉल देखने को मिलता है, और ये किससे मिलकर के बना होता है, सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन आपके डिफरेंट जो क्लास के एल्गी जो होते हैं, जैसे मान लीजिए रोडोफाइसी जो आपके रेड एल्गी हो गए, उसके बाद से आप बोल सकते हैं कि आपके फियोफाइसी आपके ब्राउन एल्गी हो गए, और ये आपका जो है रोडोफाइसी और ये क्लोरोफाइसी आपके जो ग्रीन एल्गी हो गए। तो ये जो आपके डिफरेंट क्लास के जो एल्गी जो होते हैं ना, उनका बोल सकते हैं कि हमें सेल वॉल के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर कॉमनली पूछ लिया जाए कि जो आपका एल्गल सेल वॉल जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, तो आपका आंसर होगा क्या, सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। सेलुलोज क्या होता है, तो बेसिकली आपका ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर। ये आपका जो है बेसिकली पॉलीसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड आपका टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर। जनरली आपका मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड होता है आपका ये कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसेक्राइड में जनरली आप ग्लूकोज होता है, डाइसेक्राइड में आपने पढ़ा होगा सुक्रोज के बारे में, और ये आपका पॉलीसेक्राइड में जैसे कि आपका ये सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सारे के सारे आपके क्या हैं कि आपके ये पॉलीसेक्राइड है। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको आप एज इट इज नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है, तो इसके बारे में भी याद रखेंगे। और स्टार्च भी आपका जो है ये पॉलीसेक्राइड होता है। क्लियर। और ये बोल सकते हैं कि आपका ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंजाई के बारे में याद रखेंगे। फंजाई बेसिकली जो है, अगर हम फंगस कहते हैं तो फंगस बेसिकली जो है फंजाई का ये सिंगुलर फॉर्म होता है, और ये लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है बेसिकली, जिसका मीनिंग क्या होता है, फंगस बेसिकली आपका लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग आपका मशरूम होता है। क्लियर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एगेरिकस, बेसिकली पूछा जाता है कि एगेरिकस क्या है, आपका जो है एल्गी है, फंजाई है, या फिर ब्रायोफाइट या फिर टेरिडोफाइट है, तो आपका एगेरिकस का हिंदी बेसिकली मशरूम होता है। तो एगेरिकस बेसिकली क्या होता है, आपका ये फंजाई होता है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। फंजाई बेसिकली आपका प्लूरल होता है, और ये जो आपका फंजाई जो होता है ना, एक क्लोरोफिलस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। जब क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो आप बोल सकते हैं कि आपने खुद से ये भोजन बनाने में कैपेबल नहीं होते हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, आपके हेट्रोट्रॉपिक आपके थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स तो होते हैं, क्योंकि इनमें भी बोल सकते हैं कि जो है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ में इनका प्लांट बॉडी जो आपका डिवाइड नहीं होता है। ए वैस्कुलर ये भी होते हैं, ये भी आपके ए वैस्कुलर होते हैं। इट मींस इसमें भी जो है वैस्कुलर बंडल की जब भी मैं बात करूं तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि मैं जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहा हूं। जाइलम बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, और ये आपका जो है फ्लोएम जो है बेसिकली आपका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। और ये बोल सकते हैं कि आपके हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका जो है वैस्कुलर बंडल का स्टार्ट आपका देखने को मिलता है टेरिडोफाइट से। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है टेरिडोफाइट को। मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी करूंगा, आपको थोड़ा सा भी जो है घबराना नहीं है, वीडियो को पूरे पैसेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि अभी तो आपका ये फोर्थ वीडियो, 100 वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो आपका नॉलेज का स्तर क्या होगा आप ये इमेजिन कर सकते हैं। क्लियर। तो आपका बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, यहाँ पे आपको फोकस करना है कि वैस्कुलर आपके जो है ये फंजाई होते हैं, इसमें वैस्कुलर जाइलम एंड फ्लोएम देखने को नहीं मिलता। और ये क्रिप्टोगैमस होते हैं। क्रिप्टोगैमस के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें फ्लावर एब्सेंट होता है, और ये कह सकते हैं जैसे कि आपका एक फेंड्रोगैम्स होता है, फेंड्रोगैम्स में फ्लावर देखने को मिलता है, जैसे कि आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो आपके हायर प्लांट्स जो होते हैं ना, हायर प्लांट, जैसे कि आपसे मैं कहूं कि ये आपका हायर प्लांट्स का कुछ एग्जांपल बताओ, आप मैंगो का नाम लोगे, तो इसमें बेसिकली आपका जो है ये फ्लावर देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली आपके फेंड्रोगैम्स होते हैं। लेकिन ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं, क्रिप्टोगैमस कह सकते हैं कि इसमें फ्लावर एब्सेंट होता है। नॉन एम्ब्रियोफाइटा होता है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। एम्ब्रियो मींस बेसिकली आपका भ्रूण होता है। क्लियर। तो इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपके नॉन एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। अगर फंजाई से रिलेटेड इस तरीके के कुछ बेसिक जो बोल सकते हैं कि आपके स्टेटमेंट क्रिएट करके अगर एग्जामिनर के द्वारा कोई भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। क्लियर। तो एक एक इन्फॉर्मेशन को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि जो भी आपका, मान लीजिए कि आप ब्रेड को बेसिकली जो आपने देखा होगा कि ब्रेड को अगर आप किसी ह्यूमिड जगह पे छोड़ देते हो, और वार्म एंड ह्यूमिड, तो बेसिकली इसके लिए बेसिकली बेस्ट क्लाइमेट होता है फंजाई को ग्रो करने के लिए। क्लियर। राइजोपस एक इंपॉर्टेंट आपका जो है ये फंजाई होता है, आपने देखा होगा ब्रेड पे उगते हुए इसको, या राइजोपस को। और ये आपका रेफ्रिजरेटर, इट मींस आपका जो फ्रिज होता है ना, उसमें आपका ये ग्रो नहीं करता है आपका ये फंजाई। तो आपका फ्रिज में जो आपका फूड मटेरियल जो होता है आपका बिल्कुल सेफ होता है। और इनका जो थैलस जो होता है, जो फंजाई का जो थैलस जो होता है ना, वो आपका हाइफी से मिलकर के बना होता है।
हाइफी, ये हाइफी क्या होता है? तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर राइजोपस वगैरह को आपने देखा होगा, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, तो उसे बेसिकली हम हाइफी कहते हैं। और जब ये हाइफी एक दूसरे से बहुत सारे हाइफी कंबाइन हो जाएंगे ना, तो ये बेसिकली एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम किसके नाम से जानते हैं? माइसीलियम के नाम से जानते हैं। और बहुत ही प्यारा सा फैक्ट आपसे ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपके हाइफी जब कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? माइसीलियम का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये आपका जो है, मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि ये बताइए कि आपका ये ईस्ट क्या होता है? कि आपका यूनिसेलुलर फंजाई होता है, एक कोशिका से मिलकर ये बना होता है। अगर आपसे एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि आप बताओ कि क्या जो है ईस्ट में जो है माइसीलियम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है, यूनिसेलुलर आपका ईस्ट होता है, तो उसमें माइसीलियम कैसे देखने को मिलेगा? आप इमेजिन कीजिए, क्योंकि वो एक ही सेल से मिलकर के बना है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि क्या ईस्ट में जो है माइसीलियम देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि ये आपका यूनिसेलुलर आपका ये फंजाई होता है। क्लियर? या आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और स्टडी जो होता है फंजाई का, उससे किसके नाम से जानते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। माइक्स मींस बेसिकली मशरूम होता है, लॉगस मींस बेसिकली आपका स्टडी होता है। जो आपके साइंटिस्ट जो होते हैं, जो स्टडी करते हैं फंजाई को, उसे माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये फादर ऑफ माइकोलॉजी पी मिकेली सर को कहा जाता है। इसके बारे में फैक्ट याद रख सकते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट बुक है नोवा प्लांटेरम जेनरा बुक। क्लियर? तो इनके बुक को भी नाम याद रख सकते हैं। ईजे बटलर सर को बेसिकली कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, और उसके साथ साथ प्लांट पैथोलॉजी। तो ये प्यारे से फैक्ट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि पूछ लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप याद रखना चाहेंगे तो कोई भी आपके लिए वो प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। टर्म फंगस की बात करें तो फंगस टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो गैस्पार्ड बॉहिन के द्वारा दिया गया था। क्लियर? रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है आपका ऑयल एंड ग्लाइकोजन होता है, किसके केस में? आपका जो है फंजाई के केस में। सेल वॉल जो होता है वो काइटिन से मिलकर के बना होता है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे एग्जाम से पूछा जा चुका है कि जो आपका फंजाई का सेल वॉल जो होता है किससे मिलकर के बना होता है? तो काइटिन से मिलकर के बना होता है। ये काइटिन क्या होते हैं? तो काइटिन भी आपका जो है वो पॉलीसेकेराइड ही होता है। और ये पॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये बोल सकते हैं कि आपका ये जो काइटिन जो होता है ना, ये बेसिकली आपका पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? तो नैग का। नैग मींस व्हाट? नैग मींस एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नैग मींस व्हाट? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। क्लियर? तो ये पॉलीमर होता है। बहुत सारे बोल सकते हैं कि नैग में एक दूसरे से जुड़ करके जो है किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो काइटिन का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीमर टर्म आप समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं? पॉलीमर मींस मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए कि आपका ये आपने लड्डू देखा होगा, तो लड्डू क्या होता है कि छोटे छोटी बोल सकते हैं कि बूंदी से इसको बनाया जाता है। तो ये जो आपका ये छोटा छोटा जो बूंदी जो है ना, ये बेसिकली इसे हम मोनोमर कहते हैं। इसे हम मोनोमर कहते हैं। क्लियर? बहुत सारे बूंदी मिलकर के जो एक लड्डू का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली लड्डू में जो छोटे छोटे बहुत बूंदी होते हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका ये जो आपका ये लड्डू बना, तो लड्डू आपका पॉलीमर हो गया, लेकिन ये जो आपका ये छोटे छोटा जो बूंदी जो है ना, ये बेसिकली आपका मोनोमर होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया कि आपका जो मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है। और ये बेसिकली आपका ये नैग को आप कह सकते हैं कि आपका ये बूंदी है। क्लियर? तो बहुत सारे नैग मिलेंगे, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मिलेंगे, तो किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? काइटिन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आर.एस. विटेकर से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर.एस. विटेकर के द्वारा बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था 1969 में। बेसिकली जो है 5 किंगडम के बारे में बात करें तो फर्स्ट आपका किंगडम है, बोल सकते हैं कि मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम किसके द्वारा दिया गया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आर.एस. विटेकर सर के द्वारा कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। और इसके लिए उन्होंने जो है फंजाई के लिए अलग से उन्होंने जो है एक किंगडम बनाया था, बोल सकते हैं कि आपका फंजाई। उस किंगडम का नाम ही फंजाई था। तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये आपके एंसवर्थ नाम के जो है एक साइंटिस्ट के द्वारा जो है इनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया था। इनका एक अलग क्लासिफिकेशन आया था माइकोटा में। थोड़ा सा एडवांस, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ये चॉइस इज योर्स। और ये अलेक्सोपोलस और ये मिम्स क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है बेसिकली जो है फंजाई के लिए। तो इनमें इसको इन्होंने जो है बेसिकली सेपरेट किंगडम बनाया था, बोल सकते हैं कि जो है माइसिटी में जो इनको इन्होंने जो है वो फंजाई को रखा था। क्लियर? डी वेरिशर को बेसिकली हम फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। 1865 में इनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। लाइफ हिस्ट्री ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनिस नाम का एक फंजाई होता है। और ये हेट्रोसियस आपका ये बोल सकते हैं कि आपका ये फंगस होता है। हेट्रोसियस फंगस इट मींस कह सकते हैं इसका जो लाइफ साइकिल जो होता है 2 प्लांट में कंप्लीट होता हुआ बोल सकते हैं कि नजर आता है। फर्स्ट प्लांट बोल सकते हैं कि आपका ये व्हीट, और सेकंड प्लांट आपका जो है बर्बेरीज प्लांट। क्लियर? और ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? तो ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज कॉज करता है बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर आपका ये फंगस।
पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई नाम का फंगस जो है आपका ये ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज कॉज करता है। आप किसके ऊपर जो है वो व्हीट प्लांट के ऊपर, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इस पे आप जो है स्टार मार्क करेंगे। ये पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई नाम के फंगस के द्वारा कौन सा डिजीज कॉज किया जाता है? ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज कॉज किया जाता है व्हीट प्लांट पे। केसी मेहता सर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इंडिया में उनके द्वारा जो है बोल सकते हैं कि जो आपका रस्ट डिजीज जो होता है आपका व्हीट पे, इनके लिए इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। ब्लैकेस्ली सर के द्वारा जो 1905 में जो है वो डिस्कवर किया गया था हेट्रोथैलिज्म, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी में बहुत पहले पूछा जा चुका है कि आपका हेट्रोथैलिज्म नाम का ये जो आपका ये बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस जो होता है वो डिस्कवर किया गया था किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के द्वारा? तो ब्लैकेस्ली के द्वारा किया गया था 1904 में। और ये बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फंगस का क्या नाम था जिसमें उन्होंने किया था इस पर्टिकुलर हेट्रोथैलिज्म को डिस्कवर किया था? एक फेनोमेना होता है म्यूकर म्यूसिडो नाम के बोल सकते हैं कि फंजाई में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है इसको प्रिपेयर किया गया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक था आपका पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाइज इन्होंने इसको ऑब्टेन किया था, इसको इन्होंने बनाया था। 1929 में ये कारनामा उनके द्वारा कर दिखाया गया था। नोबेल प्राइज इनके लिए उनको 1945 में दिया गया था। न्यूरोस्पोरा क्रासा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये फंजाई है जिसे हम बेसिकली हम ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। भर भर के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि इस न्यूरोस्पोरा क्रासा नाम के फंजाई के ऊपर, जिसका कॉमन नेम क्या होता है? पिंक ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। और ये बीडल एंड टीटम नाम के बीडल एंड टेटम सर के द्वारा जो बेसिकली वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया गया था 1941 में, और ये बोल सकते हैं इनके लिए उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 1958 में। और ये भी क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा चुका है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था? बीडल एंड टॉटम सर के द्वारा दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट आपके पॉइंट ऑप्शन में था ब्रायोफाइटा, तो जो आपको याद रखना है स्टडी ऑफ जो ब्रायोफाइटा बोल सकते हैं कि ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्लियर। और ये टर्म जो है ब्रायोफाइटा टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। ब्राउन नहीं, रॉबर्ट ब्राउन नहीं, रॉबर्ट ब्राउन, BRAUN, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा बेसिकली जो है आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस देखने को मिलता है इसकी डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? तो रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सेल को डिस्कवर किया गया था, और ये लिविंग नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। और उसके साथ साथ आपको एक फैक्ट और भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो बेसिकली आपका रॉबर्ट आपके जो है ये फॉन्टाना, रॉबर्ट फॉन्टाना के द्वारा जो है बेसिकली न्यूक्लियोलस केंद्रिका जो होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर आपका देखने को मिलता है न्यूक्लियोलस केंद्रिका, तो ये बेसिकली इसकी डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट फॉन्टाना को जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन और उसके साथ साथ रॉबर्ट फॉन्टाना, इन सब पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ब्रायोफाइटा टर्म किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। फादर बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा के जो आपके कौन फादर हैं? तो आपके हेडविग, क्लियर। और ये आपको याद रखना, इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? आपके फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहेंगे। ब्रायोलॉजी के फादर कौन है आपके? हेडविग सर, क्लियर। और इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी SR कश्यप सर को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, एज इट इज आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है? आपके SR कश्यप सर हैं, क्लियर। और ये इसे हम ब्रायोफाइटा को बेसिकली हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। सबसे जो आपका लार्जेस्ट जो आपका ब्रायोफाइट जो होता है वो डाओसोनिया होता है, और सबसे छोटा जो आपका ब्रायोफाइट जो होता है आपका क्या कौन सा होता है? जुप्सिस होता है, क्लियर। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट एंड आर्सिगोनिया, सबसे पहले जो ये बेसिकली आपका जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमें सबसे पहले किस प्लांट ग्रुप में देखने को मिलता है? तो अभी मैं डिस्कस किया आपसे, फंजाई में भी नहीं देखने को मिलता है, एल्गी में भी देखने को नहीं मिलता है, क्लियर। और ये सबसे पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बेसिकली देखने को मिलता है ब्रायोफाइटा में। तो आपका ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा होता है, ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि आपका ये ब्रायोफाइटा ग्रुप को बोल सकते हैं ये फर्स्ट आपका एम्ब्रियोफाइटा होता है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इसमें आर्सिगोनिया भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपका आर्सिगोनिया क्या होता है? तो आर्सिगोनिया बेसिकली जो है फीमेल आपका सेक्स ऑर्गन होता है, और सबसे पहली बार बोल सकते हैं कि आर्सिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है हमें ब्रायोफाइट के जो है प्लांट में देखने को मिला था, क्लियर। तो आप ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं। ये आपका जो है ट्रैक्यूफाइटा होता है, ए ट्रैक्यूफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा जो होता है ए ट्रैक्यूफाइटा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है, इसमें भी जाइलम एंड फ्लोएम देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके को भी पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका ब्रायोफाइटा जो होता है ए ट्रैक्यूफाइटा होता है, और ये ट्रैक्यूफाइटा मींस बोल सकते हैं कि इसमें आपका अगर ट्रैक्यूफाइटा होगा तो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, अगर ए ट्रैक्यूफाइटा होगा तो उसमें वेस्कुलर बंडल आपका एब्सेंट होगा। तो ब्रायोफाइटा आपका कैसा होता है? ए ट्रैक्यूफाइटा होता है। ये क्रिप्टोगैमस होता है, फ्लावर इसमें भी एब्सेंट होता है। और ये सियोफाइट्स, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है कि ये सियोफाइट्स क्या होते हैं?
ये आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ये आपका फेज 11 2023 के एग्जाम्स हुआ था, तो उसमें एक ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम किया गया था कि ऐसे प्लांट जो आपके बोल सकते हैं कि सैडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, उस प्लांट को हम किसके नाम से जानते हैं। तो बेसिकली वो कौन से प्लांट होते हैं आपके, ये सीओफाइट्स होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आपके सीओफाइट्स होते हैं, बोल सकते हैं कि सैडी प्लेसेस नम बोल सकते हैं छायादार जगहों पे ये उगते हुए नजर आते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं सीओफाइट्स के बारे में। जूडोगेमस बोल सकते हैं इसमें देखने को मिलता है, जो बेसिकली आपका जूडोगेमस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन जो होगा ना, किसकी हेल्प से होगा, आपका वाटर की हेल्प से होगा। तो उसमें बेसिकली इसलिए तो कहा जाता है कि आपका ये जो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना, आपके रहते तो प्लांट पे लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, लेकिन इनको बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, इनको वाटर चाहिए। इसलिए जो बोल सकते हैं कि इसे हम कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्लियर, तो इनको वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। क्लियर, तो इसलिए हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा को जो है आपका ये प्लांट किंगडम जो है आपका एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्लियर, तो इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, जहां से आप एग्जाम्स में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है कि आपका जो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कौन सी ग्रुप को कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। जूडोगेमस के बारे में भी आपको आइडिया हो गया, और ये आपको याद रखना है कि इनका इंपॉर्टेंट रोल बोल सकते हैं कि प्लांट सक्सेशन, जो आपके बोल सकते हैं कि रॉक्स और ये आपके सॉइल्स पे, ये बेयर रॉक्स जहां पे कोई भी आपका सॉइल देखने को नहीं, चट्टान जो होता है ना, उसपे बेसिकली ये आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट सक्सेशन के लिए। वहां पे पहले बोल सकते हैं कि लाइकेन उगते हैं, लाइकेन के साथ साथ बोल सकते हैं ब्रायोफाइट्स भी इस रॉक पे उगने वाले आपके जो है वो प्लांट होते हैं। तो वहां पे रॉक को जो है कन्वर्ट कर देते हैं बेसिकली ये सॉइल में। तो ये बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका जो है ब्रायोफाइट का। क्लियर, और इनका जो थैलस जो होता है बोल सकते हैं कि प्रोस्टेट होता है और इरेक्ट होता है, और प्रोस्टेट या फिर इरेक्ट। क्लियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखने को मिलता है यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर राइजोइट्स। राइजोइट्स क्या होता है, राइजोइट्स बेसिकली आपका ये रूट लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो फंक्शन रूट करता है ना, वो फंक्शन कह सकते हैं कि कौन करता है, राइजोइट्स करता है ब्रायोफाइट के केस में। और इनमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लिप्स देखने को नहीं मिलता है, ब्रायोफाइट्स के भी केस में ऐसा बोल सकते हैं। और इनमें बेसिकली जो है ये जो है रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इनके पास होता है, क्योंकि रूट लाइक स्ट्रक्चर अभी मैं डिस्कस किया राइजोइट्स देखने को मिलता है। और ये मेन प्लांट बॉडी जो होता है ब्रायोफाइट का, वो बोल सकते हैं कि हैप्लॉइड होता है। मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, हैप्लॉइड। इट मींस आपका ये मेन प्लांट बॉडी आपका गैमेटोफाइट होता है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि गैमेटोफाइट जो होता है वो आपका ब्रायोफाइट के केस में मेन प्लांट बॉडी होता है, और ये आपका हैप्लॉइड होता है। क्लियर, और ये जो आपका सेक्स ऑर्गन जो होता है ब्रायोफाइट्स में, वो आपका मल्टी सेलुलर होता है। क्लियर, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और ये मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम किसके नाम से जानते हैं ब्रायोफाइट में, तो एंथ्रीडियम कहते हैं। और ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडियम बेसिकली ये प्रोड्यूस करता है बाइफ्लेजलेट एंथ्रोजोइड्स। और ये एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं, एंथ्रोजोइड्स आप गैमेट्स बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका ये बाइफ्लेजलेट होता है, ऐसा एंथ्रोजोइड जिसमें दो फ्लैजला होगा। फ्लैजला के बारे में आप फेमिलियर हो चुके होंगे, मैं बार बार फ्लैजला का नाम लेता हूं। तो फ्लैजला बेसिकली आपका क्या होता है कि लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ये बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है, यूग्लिना में भी देखने को मिलता है। क्लियर, और यहाँ पे आपको ये भी जो भी आपके एंथ्रोजोइड्स होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका ये जो फ्लैजला जो होता है ना, ये वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर, तो ये आप याद रख सकते हैं बाइफ्लेजलेट, जिसमें से दो फ्लैजला देखने को मिलेगा एंथ्रोजोइड्स में। और ये बोल सकते हैं कि जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है आर्चिगोनियम होता है। क्लियर, आर्चिगोनियम होता है, ये फ्लास्क शेप्ड होता है, और ये प्रोड्यूस जिस बोल सकते हैं कि कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये आपके सिंगल एग से। क्लियर, और ये प्रोड्यूस करते हैं आपके जो सिंगल एग, ये आपके आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, आर्चिगोनिया आपके प्रोड्यूस करते हैं सिंगल एग। क्लियर, उसके साथ साथ जो भी आपका एंथ्रोजोइड्स जो होता है ना, एंथ्रोजोइड्स जो भी आपका ये बाइफ्लेजलेट एंथ्रोजोइड्स जो है वो वाटर में रिलीज हो जाता है, और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि ये कांटेक्ट में आता है किसके साथ, आर्चिगोनियम के साथ। और आर्चिगोनियम बेसिकली जो है वो फ्लास्क शेप्ड है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन का। और ये बेसिकली जो स्पीसीज जो होता है, जैसे कि स्फैग्नम हो गया, स्फैग्नम आपका क्या है, स्फैग्नम आपका जो ब्रायोफाइट है। और ये बोल सकते हैं इसमें जो है ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, इसलिए इसको यूज करते हैं स्फैग्नम या फिर मॉस बोल सकते हैं कि जो है जो भी आपके पैकेजिंग मटेरियल, जो आपके ट्रांसशिपमेंट में जो भी आपके लिविंग मटेरियल होते हैं, इनको बेसिकली जो है ट्रांसपोर्ट जो भी करने में ये हेल्प करते हैं आपके स्फैग्नम एंड मॉस, क्योंकि इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है, इनमें कैपेसिटी होती है आपके वाटर को होल्ड करने की। क्लियर, जो भी आपके मॉसेस होते हैं और ये लाइकेंस होते हैं, बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कॉलोनी बनाते हैं रॉक्स पे, और इसी तरीके से बोल सकते हैं कि जो है इनका एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन होता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में। क्लियर,
और ये डिकम्पोजेस करते हैं रॉक को और बोल सकते हैं कि सबस्ट्रेट बोल सकते हैं कि वहां का जो सबस्ट्रेट जो होगा वो ग्रोथ जो भी आपके हायर प्लांट्स होते हैं क्योंकि वो आपका वो डिकम्पोज करेंगे रॉक्स के, तो रॉक्स बेसिकली उसमें कन्वर्जन देखने को मिलेगा, सॉइल वहां सॉइल का फॉर्मेशन होगा और जब सॉइल बनेंगे तो वहां पे हायर प्लांट्स वहां पे ग्रो होते हुए नजर आएंगे। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं जो भी आपके मॉसेस जो होते हैं ना ये आपका डेंस मैट्स का फॉर्मेशन करते हैं आपके सॉइल के ऊपर और ये रिड्यूस कम करते हैं जो भी आपका इंपैक्ट जो होता है फॉलिंग रेन का, और ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं सॉइल इरोजन को। सॉइल इरोजन को जो है ये मॉसेस क्या करते हैं कि रोकते हैं क्योंकि ये डेंस मैट्स का वहां पे फॉर्मेशन करते हैं। और जो भी ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनको डिवाइड किया गया लिवर वॉर्ट्स में और उसके साथ साथ जो है ये मॉसेस में। कुछ ब्रायोफाइट्स का नाम आपके एग्जाम से डायरेक्टली पूछा जाता है तो आप उनको याद रखेंगे, मैं नाम बता रहा हूँ। रिक्सिया मार्केंसिया, पेलिया, अफोरेला, एंथोसिरास, स्फैग्नम, पोगनेटम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिक्सिया मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, एंथोसिरास, स्फैग्नम एंड पोगनेटम। क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिक्सिया क्या है तो रिक्सिया बेसिकली आपका ब्रायोफाइट है, मार्केंसिया भी पूछा जा सकता है, पेलिया, पोरेला, एंथोसिरास, स्फैग्नम, पोगनेटम। तो कुछ ब्रायोफाइट्स के नाम भी आपको इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे फोकस की जो भी आपका एंथ्रोजोइट जो होता है वो फ्यूज करता है किसके साथ, एक के साथ फ्यूज करेगा, क्योंकि जब ये मान लीजिए कि एंथ्रोजोइट्स आपका मेल गैमेट हुआ, एक आपका फीमेल गैमेट हुआ। क्लियर? ये जो आपको आर्चिगोनिया में ये इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एक का दोनों फ्यूज करेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये जाइगोट जो होते हैं ना बेसिकली जो इसमें जो है रिडक्शन डिवीजन देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो है तुरंत जो है इमीडिएटली जो है बोल सकते हैं कि जो जाइगोट में जो है मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा। ये मियोसिस माइटोसिस क्या होती है, सारे बहुत छोटे छोटे टर्म है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मियोसिस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका ये जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में जब डिवीजन होता है ना मियोसिस में, तो वन सेल से क्या होता है पेरेंट सेल या फिर इसे पेरेंट सेल ही बोलते हैं, तो 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इसमें जो आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। मींस अगर आपका पेरेंट सेल में 2n है तो यहाँ पे n और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके हाफ हो जाते हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको फोकस करना है कि ये जो बेसिकली इसमें रिडक्शन डिवीजन देखने को इमीडिएटली देखने को नहीं मिलता है, मियोसिस देखने को नहीं मिलता है जाइगोट के तुरंत बोल सकते हैं फॉर्मेशन के बाद। और ये प्रोड्यूस करते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी। ये जो आपके जाइगोट जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, स्पोरोफाइट। और ये जो आपका स्पोरोफाइट जो होता है ना ये आपका इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ये स्पोरोफाइट जो होता है ब्रायोफाइट के केस में आपका जो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये बेसिकली आपका अटैच होता है। किसके साथ अटैच होता है, तो गैमेटोफाइट। मान लीजिए कि आपका नीचे जो है आपका गैमेटोफाइट हुआ, ये आपका मेन प्लांट बॉडी हुआ गैमेटोफाइट, और इसके ऊपर स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। तो ये जो बेसिकली आपका गैमेटोफाइट जो होता है ना वो आपका मेन प्लांट बॉडी होता है और ये आपका हैप्लॉइड होता है। लेकिन स्पोरोफाइट क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रायोफाइट में जो आपका स्पोरोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है फिर डिप्लॉइड होता है, तो वो डिप्लॉइड होता है। क्लियर? ये आपका जो है वो डिप्लॉइड होता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, जाइगोट से हो रहा है। जाइगोट क्या है, जाइगोट आपका डिप्लॉइड है, उसमें 2n क्रोमोसोम्स है। तो ये फैक्ट आप कोरिलेट करके याद करते रहें क्योंकि आपके एग्जाम्स में अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। और ये आपको जानना चाहिए क्योंकि इस लेवल पे जाकर के आजकल एसएससी के एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आपको इस पॉइंट पे फोकस करना है कि जो भी आपका स्पोरोफाइट्स होगा वो आपका इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इसको न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन मिलेगा, गैमेटोफाइट से मिलेगा। क्लियर? और कुछ जो आपके स्पोरोफाइट्स में बोल सकते हैं कि इसमें जो है रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलेगा और ये बेसिकली आपका बोल सकते हैं कि आपका डिप्लॉइड है स्पोरोफाइट। तो इसमें जब मियोसिस होगा तो आपका जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। n क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होगा, n होगा, और ये जो स्पोर्स होंगे आगे जर्मिनेट करके जो है गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट आपका मिल गया ना, यहाँ पे जो आपके स्पोर्स बने वो हैप्लॉइड बने, हैप्लॉइड बने ना, क्योंकि ये मान लीजिए कि स्पोरोफाइट में आपका जो है मियोसिस हुआ, स्पोरोफाइट आपका 2n है, इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस में आपका n बना, तो ये आपका हैप्लॉइड बना, और ये हैप्लॉइड स्पोर है, और ये क्या बना रहा है, आपका गैमेटोफाइट बना रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि गैमेटोफाइट भी आपका हैप्लॉइड होगा। ये तो मैं आपसे पहले भी मैं कह चुका हूं कि गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड हुआ, लेकिन कैसे हुआ आई होप आपको ये प्रोसेस भी समझ में आया होगा। और ये आपका मेन प्लांट बॉडी होता है किसमें, जो है ब्रायोफाइट के केस में। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आने वाले 100 वीडियोस में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के भी कॉन्सेप्ट में आने वाले वीडियोस में। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं हिस्ट्री से ही मैं उसको भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपके साइंस का वेटेज कुछ ज्यादा है एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम्स में। प्रीवियस बोल सकते हैं कि यार जो एग्जाम हुआ था 2022 के एग्जाम्स में 7 to 8 क्वेश्चंस आपके साइंस से पूछे गए थे, इसलिए मैं साइंस पे कुछ ज्यादा मेरा फोकस है जो है स्टार्टिंग के वीडियोस में। लेकिन 100
वीडियोज है ना, 100 वीडियोज में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, वीडियो को एक एक वीडियो को बहुत तसल्ली के साथ माइंड को कंसंट्रेट करके आपको जो है देखना है। ये सारे इंफॉर्मेशन को मैं बहुत कह सकते हैं कि पूरे बोल सकते हैं कि कई तरीकों से जो है इसको अरेंज करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस बनाने में। क्लियर? तो आपको कोई नहीं, मैं इसके लिए रेडी हूँ। बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय करना है। क्लियर? सारी चीजें तो आपके लिए ही हो रही है। यहाँ पे फोकस कीजिए। ये बेसिकली आपका गैमेटोफाइटा आपको समझ में आया। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में था जो है टेरिडोफाइटा। ये टेरिडोफाइटा क्या होता है? टेरिडोफाइटा एक आपका ये ग्रुप है, जैसे कि आपका जो है ब्रायोफाइट था, टेरिडोफाइट था। क्लियर? उसके बाद से जिम्नोस्पर्म होता है, उसके बाद से एंजियोस्पर्म होता है। तो टेरिडोफाइट के बारे में याद रखिए, ये आपका जो टेरॉन्स और उसके साथ साथ ये फाइटोन दो टर्म से मिलकर के बना है। क्लियर? तो ये टेरॉन मींस क्या होता है आपका? ये फीदर होता है। क्लियर? और ये प्लांट्स, तो इस प्लांट में बोल सकते हैं कि फीदर लाइक आपको लिप्स देखने को मिलेंगे, तो जिसे आप कह सकते हैं कि ये टेरिडोफाइट का जो मीनिंग होता है। फादर जो होते हैं टेरिडोलॉजी, जो आपका स्टडीज जो होता है टेरिडोफाइटा को हम टेरिडोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे टेरिडोफाइटा में आपका पी जो है बेसिकली आपका साइलेंट होता है। फादर कौन है आपके? एफ बोवर सर को कहा जाता है। इंडियन आपके टेरिडोलॉजी कौन है आपके? एस एस वीर सर है। और मेन प्लांट बॉडी देखिए, यहाँ पे मैं साथ के साथ पॉइंट इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी मैं आपको ब्रायोफाइट पढ़ाया हूं, ब्रायोफाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया हूं। तो ब्रायोफाइट में जो आपका मेन प्लांट बॉडी तो गैमेटोफाइट था, लेकिन देखिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है। स्पोरोफाइट जो है मेन प्लांट बॉडी हो रहा है, किसके केस में? टेरिडोफाइट के केस में। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड होता ही है, वो ब्रायोफाइट के भी केस में डिप्लॉयड था, और यहाँ पे भी आपका डिप्लॉयड हो रहा है। लेकिन ये मेन प्लांट बॉडी नहीं था। ब्रायोफाइट के केस में मेन प्लांट बॉडी आपका गैमेटोफाइट था, लेकिन टेरिडोफाइट के केस में आपका मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। तो आपको कंफ्यूजन यहीं पे खत्म करना है। क्लियर? और ये फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं कि आपका स्पोरोफाइट डिप्लॉयड हुआ, और ये पहली बार देखने को मिला आपका। ये मेन प्लांट बॉडी आपका स्पोरोफाइट होता है, किसके केस में? जो टेरिडोफाइट के केस में फर्स्ट टाइम। और ये ओरिजिनेट्स होते हैं, बोल सकते हैं कि इनका उत्पत्ति हुआ था टेरिडोफाइटा का जो है सिल्यूरियन पीरियड में। क्लियर? जो आपका पेलियोजोइक एरा है। तो थोड़ा सा ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। डोमिनेंट थे आपके अर्थ पे जो डेवोनियन एरा में, और ये ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लिप्स इसमें देखने को मिलता है। अभी मैं बात कर रहा था कि जो आपका ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लिप्स देखने को नहीं मिला था, ना ही फंजाई में, ना ही एल्गी में, ना ही ब्रायोफाइटा में, लेकिन टेरिडोफाइटा में सब कुछ देखने को मिला। इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट कार्मोफाइट। टेरिडोफाइटा को कहा जाता है फर्स्ट कार्मोफाइट। क्लियर? क्योंकि इसमें पहली बार रूट देखने को मिला, सही तरीके से देखने को मिला, ट्रू स्टेम बोल सकते हैं, ट्रू लिप्स देखने को मिला। क्लियर? और स्कॉट बाविन सर्स और ये फ्रिस अर्नोल्ड और एम्स नाम के साइंटिस्ट ने बेसिकली जो है ये बोलते हैं कि जो टेरिडोफाइट का जो ओरिजिन जो हुआ है ना, वो इनका जो ओरिजिन जो एल्गी से हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ पॉइंट्स आपके जो नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस पॉइंट को एज ए नॉलेज के तरीके से यूज कर सकते हैं। कैम्पबेल और लिग्नियर और उसके साथ साथ बोवर जिमरमान, इनके द्वारा बताया गया था कि जो टेरिडोफाइटा का ओरिजिन जो हुआ वो ब्रायोफाइट से हुआ है। क्लियर? और ये प्रिमिटिव क्लास जो है आपका टेरिडोफाइट का कौन सा आपका? साइलोप्सिडा है। और ये साइलोप्सिडा बोल सकते हैं कि इसमें लीव्स एंड रूट क्या होते हैं कि एब्सेंट होते हैं। इस साइलोप्सिडा क्लास के बोल सकते हैं जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपका मेंबर भी होता है जो है साइलोटम। तो साइलोटम में आपका बोल सकते हैं कि लीव एंड रूट आपका जो है एब्सेंट होता है। फर्स्ट टाइम जो है टेरिडोफाइटा में हमें देखने को मिला, क्या देखने को मिला? वैस्कुलर बंडल डेवलप हुआ। अभी तक मैं बता रहा था आपको जो है एल्गी में भी वैस्कुलर बंडल देखने को नहीं मिल रहा था, उसके बाद से ब्रायोफाइट में भी देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन टेरिडोफाइट में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ वैस्कुलर बंडल का, जाइलम भी बना, फ्लोएम भी बना, इसलिए इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा। फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा कौन हुआ? किस प्लांट ग्रुप को हम फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा कहते हैं? तो टेरिडोफाइटा को कहते हैं। क्लियर? ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोल सकते हैं, इसे कहते हैं नो फ्लावर, नो फ्रूट, नो सीड, क्योंकि यहाँ पे ना ही फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ है, ना ही फ्रूट बना है, ना ही सीड बना है। तो ये भी आपके वैस्कुलर तो हैं लेकिन क्रिप्टोगैम्स हैं, फेनेरोगैम्स आप नहीं कह सकते हैं। वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो चुका है, एम्ब्रियो यहाँ पे बनते हैं। क्लियर? और ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है जो आपका टेरिडोफाइट, जो फर्स्ट सक्सेसफुल आपका ये लैंड प्लांट कौन है आपका? जो है ये टेरिडोफाइट होते हैं। क्लियर? बोटनिकल स्नैक्स कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ये रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। स्नेक ऑफ द बोटेनिकल गार्डन, स्नेक्स ऑफ द बोटेनिकल गार्डन किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइट को कहा जाता है। और ये ज़ूडोगैमस फर्टिलाइजेशन इसमें भी देखने को मिलता है, बोल सकते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के समय। और ये जाइगोट जो होता है वो 2n होता है, फर्स्ट सेल बोल सकते हैं कि जाइगोट जो होता है बेसिकली फर्स्ट सेल होता है, किसके लिए? स्पोरोफाइट के लिए।
उसके बाद से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और देन स्पोरोफाइट जो है जिसका बोल सकते हैं कि डिप्लॉयड, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है, ये आपका स्पोरोफाइट 2n होता है। क्लियर। यहाँ पे फोकस कीजिए, जो भी आपका गैमेटो और स्पोरोफाइट जो होता है टेरिडोफाइट में आपका इंडिपेंडेंट होता है। सॉरी, यहाँ पे आपको रिलेट करते चलिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा वीडियो की लेंथ हो रही है, मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर लो कि वीडियो की लेंथ कुछ ज्यादा ही लंबी है। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो आपका बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट में क्या था, आपका स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट आपके टेरिडोफाइट में दोनों आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन स्पोरोफाइट बोल सकते हैं कि केवल और केवल डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर केवल और केवल आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपका स्पोरोफाइट जो होता है ना, वो बेसिकली आपका डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। सबसे आपका स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट आपका कौन था, एजोला पिनाटा। एजोला पिनाटा। लार्जेस्ट आपसे पूछा है टेरिडोफाइट का नाम बताओ, तो कौन सा होगा आपका जो है साइथिया। क्लियर। और ये लॉन्गेस्ट सबसे लंबा एल्सोफिला, और ये ओरिजिन बोल सकते हैं सिल्यूरियन पीरियड ऑफ द पैलियोजोइक एरा में इनका हुआ था, डोमिनेंट थे डेवोनियन एरा में, इनका विलुप्त हुआ था कार्बोनिफेरस एरा में, इसलिए इसको बोलते हैं ये आपका ये कोल बेड ऑफ टेरिडोफाइटा के भी नाम से जाना जाता है, बेसिकली आपका कार्बोनिफेरस एरा। क्लियर। नेक्स्ट आपका ऑप्शन में था एंजियोस्पर्म, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो समझिए ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, देन आपका आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि ये जो आपका जिम्नोस्पर्म जो वर्ड जो है ना, दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। जिम्नोस मींस क्या होता है आपका नेकेड, और ये आपका स्पर्मा मींस क्या होता है, जिम्नोस्पर्म। तो स्पर्म मींस बेसिकली आपका जो सीड होता है। तो इसमें बेसिकली जो भी आपके जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उसमें नेकेड सीड देखने को मिलता है। और ये सीड बना कैसे, तो सीड बेसिकली क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बेसिकली आपका ओव्यूल जो होता है ना, ओव्यूल जो होता है बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। और ओवरीज जो होता है, ओवरीज से जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली जिम्नोस्पर्म के केस में जो आपका ये जो ओव्यूल जो होता है ना, वो बेसिकली कैसा होता है, वो ओव्यूल आपका जो है बोल सकते हैं कि आपका ये नेकेड होता है जिम्नोस्पर्म के केस में। लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में ये कैसा होगा, एंजियोस्पर्म के केस में बेसिकली आपका ये बोल सकते हैं कि जो है वो नेकेड नहीं होगा, ये बेसिकली जो है इसके ऊपर जो है आप बोल सकते हैं कि सीड कोट पाया जाता है। किसके केस में, जो एंजियोस्पर्म के केस में सीड कोट देखने को मिलेगा। जो सीड होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने मैंगो का सीड देखा होगा, तो मैंगो के सीड में बेसिकली जो है कवरिंग देखने को मिलता है। क्लियर। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो भी आपके जो सीड जो होंगे वो कवर्ड सीड उसमें देखने को मिलता है, सीड के ऊपर कवरिंग देखने को मिलता है। क्लियर। और ये एंजियोस्पर्म्स आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसमें आपको बोल सकते हैं कि फ्लावर भी देखने को मिलेगा, ट्रू रूट देखने को मिलेगा, ट्रू स्टेम देखने को मिलेगा, ट्रू लिव्स देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये फेंड्रोगैम्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स। जो भी आप हायर प्लांट्स देखते हैं वो आपके सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, जो है आपके एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। ये आपको याद रखना है। जो भी आपके जो है एंजियोस्पर्म में जो आपके सीड्स जो होते हैं किसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, फ्रूट्स के अंदर। आपने मैंगो में देखा होगा उसका सीड फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर। और जो भी एंजियोस्पर्म जो होते हैं बोल सकते हैं कि जो है ये आपको वाइड रेंज, बहुत बोल सकते हैं कि लार्ज एरिया में फैला हुआ आपका एंजियोस्पर्म के प्लांट्स। और ये सबसे छोटा आपका जो एंजियोस्पर्म जो होता है, आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम पूछा जाता है तो कौन सा आपका ओल्फिया। क्लियर। और ये आपका टॉल ट्रीज की बात करें, सबसे लंबा ट्री आपका सबसे लंबा एंजियोस्पर्म कौन होता है, यूकेलिप्टस। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, और बोल सकते हैं कि इसका लेंथ एबव 100 मीटर्स होता है यूकेलिप्टस का। और ये बेसिकली इसको हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म को, डाइकोटिलीडेंस और मोनोकोटिलीडेंस को। तो डाइकोटिलीडेंस और मोनोकोटिलीडेंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मोनोकोट प्लांट होता है और एक डाइकोट प्लांट होता है। तो डाइकोटिलीडेंस, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने सीड को ग्रो किया, तो सीड को ग्रो करने के बाद से आपने देखा होगा कि पत्ते निकलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं। तो अगर 2 पत्ते निकले, 2 लिप्स निकला, तो आप कहोगे कि ये कौन सा प्लांट है, ये डाइकोटिलीडेंस है। क्लियर। अगर आपने ग्रो किया, अगर एक ही जो है सीड को ग्रो होने के बाद एक ही लीफ देखने को मिला, तो आप इसे कहोगे कि ये कौन सा है, ये आपका जो है मोनोकोटिलीडेंस है। क्लियर। इनमें से किस आर्टिफिशियल एलिमेंट को बेसिकली प्रोविजनली नेम दिया गया था, सीवोर्जियम। अमेरिकन रिसर्चर्स के सम्मान में बोल सकते हैं ग्लेन टी सीवोर्स। एलिमेंट 97, एलिमेंट 106, एलिमेंट 90 या फिर एलिमेंट 103। तो याद रखिए बेसिकली आपका एलिमेंट 97 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, बर्केलियम, जिसका सिंबल बीके होता है। और ये 106 बेसिकली आपका सीवोर्जियम होता है, जिसका सिंबल एसजी होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। 90 आपका जो एटॉमिक नंबर होता है थोरियम का होता है, और ये 103 आपका जो है लॉरेंसियम होता है। इस पीरियोडिक टेबल पे फोकस कीजिए, जहां से आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको 4 ब्लॉक देखने को मिलेंगे, एस ब्लॉक, और ये आपका पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और ये आपका एफ ब्लॉक।
एस ब्लॉक में आपको दो ग्रुप देखने को मिलेंगे, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। तो फर्स्ट ए को बेसिकली हम एल्कली मेटल बोलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फटाक से बोलिए मेरे साथ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके एल्कली मेटल होते हैं। क्लियर। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज बेसिकली मैच करती है किसके साथ, बोल सकते हैं कि आपके एल्कली मेटल के साथ, और उसके बाद से ये यहाँ पे आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन फैमिली इसके साथ मैच करती है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ कहीं पे देखने को मिलता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बेसिकली हम इंक्लूड नहीं करते एल्कली मेटल में। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको फोकस करना है। नेक्स्ट ये आपका जो है सेकंड है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल को कैसे याद रखेंगे, फटाफट बोलिए मेरे साथ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। रिपीट कर रहा हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। क्लियर। और उसके बाद से ये आपका पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में बेसिकली आप ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक आपको देखने को मिलेगा। ये आपका जो है ग्रुप नंबर 13 आपका बोरॉन फैमिली होता है। क्लियर। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फटाक से लर्न कीजिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। क्लियर। ये बोरॉन फैमिली आपका फिनिश हो गया। कार्बन फैमिली में देखिए ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स को कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड एंड फ्लेरोबियम। ये आपका ग्रुप नंबर 15 ये आपका नाइट्रोजन फैमिली होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मोस्कोबियम। कोई भी ट्रिक मत यूज कीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होने लगा। क्लियर। हो सकता है कि ट्रिक वहां पे भूल जाए, लेकिन दो तीन बार अगर आप उसको रीड करोगे तो मेरे साथ आपको लर्न हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए ये है आपका जो है ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और उसके साथ साथ ये आपका लिवरमोरियम। क्लियर। ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये आपका हैलोजन फैमिली होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टडीन एंड टेनेसाइन। टेनेसाइन आपका सेकंड लास्ट एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 117 होता है। यहाँ पे देखिए आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेशन, 118 एलिमेंट्स ये आपका पूरे पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देन क्विकली जो मूव करते हैं डी ब्लॉक की तरफ। डी ब्लॉक में 4 सीरीज देखने को मिलते हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D। आपका 3D फैला होता है कहां से कहां तक, 21 से लेकर के 30 तक। स्कैंडियम टू जिंक, 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 फेरस, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड 30 जिंक। ये आपका 3D सीरीज कंप्लीट हो गया। 4D सीरीज की तरफ मूव करते हैं। 4D सीरीज आपका फैला होता है 39 टू 48। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपका अट्रियम से लेकर के कहां तक फैला होगा, बेसिकली आपका ये कैडमियम तक। तो ये आप यहाँ पे फोकस कीजिए। अट्रियम आपका जो वाई होता है इसका सिंबल 39, जिरकोनियम आपका 40, नियोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम आपका जो है 43, रुथेनियम 44, रोहोडियम 45, पैलेडियम 46 एंड अर्जेंटम। एजी क्या होता है आपका, ये सिल्वर का लैटिन नेम होता है अर्जेंटम। तो अर्जेंटम से बेसिकली जो है एजी सिंबल यूज किया जाता है सिल्वर के लिए। क्लियर। जिसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। और ये आपका सीडी क्या होता है, कैडमियम होता है। क्लियर। जिसका एटॉमिक नंबर 48 होता है। ये आपका 3D कंप्लीट हुआ, 4D भी कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं 5D। 5D को फोकस कीजिएगा। ये आपका जो है यहाँ पे आपको लेंथनम देखने को मिलेगा, लेंथनम प्लस हाफनियम टू मरकरी, ऐसे आप याद रखेंगे। 5D सीरीज के एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर। तो लेंथनम आपका 57 हो गया। देन आपका मैं बोला हूँ कि आपका जो है हाफनियम, तो हाफनियम 72, ये आपका टेंटलम 73 और ये आपका टंगस्टन। टंगस्टन से आपसे पूछा जाता है इसका सिंबल W होता है और इसका लैटिन नेम वुल्फ्रेम होता है। क्लियर। तो इसका एटॉमिक नंबर 74 और ये आपका रेडियम 75, ऑस्मियम आपका जो 76, इरेडियम आपका जो है इरेडियम इसका बोल सकते हैं कि 77 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और ये आपका प्लैटिनम 78 और ये आपका एरम। एरम क्या होता है आपका, ये गोल्ड होता है। क्लियर। तो गोल्ड का जो आपका लैटिन नेम एरम होता है, AuReum। तो जहां से सिंबल यूज किया जाता है गोल्ड के लिए AU। और ये आपका जो है Hg क्या होता है, Hg आपका जो है ये मरकरी होता है और इसका लैटिन नेम क्या होता है, तो हाइड्रागायरम होता है। क्लियर। तो इस हाइड्रागायरम से बेसिकली Hg यूज किया जाता है मरकरी का सिंबल। क्लियर। और ये आपको याद हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट मूव करेंगे ये आपका जो 60 सीरीज। या जो 60 सीरीज इसको आप कैसे याद रखोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझ लीजिए जो ये गैपिंग देखने को मिलता है लेंथनम से, बेसिकली आपका फिर से 58 से कंटिन्यू होता है सीरीज। ये आपका जो है 58 से लेकर के 71 ये आपके लेंथनॉइड्स सीरीज के एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर। क्लियर। और ये F को बेसिकली हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। और F ब्लॉक जो होता है ना, दो सीरीज में बटा होता है, लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो यहाँ भी फोकस कीजिए, जो आपका F ब्लॉक जो होता है ना, ये बेसिकली आपका लेंथनॉइड्स 58 से लेकर के 71 तक। और ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल प्री 2022 के एग्जाम्स में। लेंथनॉइड्स में जो ये पूछा गया था 58 टू 71 के एलिमेंट्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, तो लेंथनॉइड्स सीरीज की कैटेगरी में उसको प्लेस किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे मूव करते हैं। ये आपका जो है 50
60 सीरीज 89 प्लस, कैसे याद रखोगे 89 प्लस एक्टिनियम प्लस रदरफोर्डियम 2 कहां से कहां तक, कॉपरनिशियम 112 तक। क्लियर, तो यहाँ पे एक्टिनियम हो गया 89, ये आपका 104 क्या होता है आपका रदरफोर्डियम, ये आपका 105 डुबनियम, 106 ये आपसे पूछा गया था ना, अगर आपको पता होता है कि 106 जो है आपका सिर्फ होता है तो कुछ भी ऑप्शन पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होता, फटाक से आप आंसर करते। तो मेरे साथ प्रयास कीजिए कि एलिमेंट का नाम आपको याद हो जाए। नेक्स्ट आपका जो है ये वोरियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 107, ये हासियम होता है 108, मिटनेरियम 109 और ये ड्रम्सटेरिडियम 110। क्लियर, 111 आपका रोंट्जेनियम होता है और ये 112 बोल सकते हैं कॉपरनिशियम होता है, तो ये आपको याद रखना है और ये आपके 60 सीरीज के एलिमेंट्स हैं। क्लियर, और नेक्स्ट मूव करते हैं, लेंथेनॉइड्स को याद करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे चीजें कंटिन्यू में आप मेरे साथ रिवाइज करोगे। नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं आपको फर्स्ट वीडियोस में मैं इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस किया था, तो आपके सेकेंड रिवीजन आप बोल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे फोकस कीजिए। ये जो बेसिकली आपका जो लेंथेनॉइड्स होता है आपका 58 से लेकर के 71 तक फैला होता है, 71 तक। क्लियर, और ये 58 आपका जो है क्या होता है, तो ये आपका सेरियम होता है और ये 59 आपका क्या होता है कि प्रेशियोडाइमियम, 60 आपका नियोडाइमियम। क्लियर, जिसका सिंबल एनडी होता है, 60 इसका एटॉमिक नंबर होता है। प्रोमेथियम 61, समेरियम 62, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम आपका जो है 64 होता है और जिसका सिंबल जेडी होता है, और ये आपका जो है टर्बियम होता है 65, और ये आपका जो है ये क्या होता है, ये आपका जो है डी कौन सा एलिमेंट है, ये बेसिकली डिसप्रोसियम होता है। क्या होता है, डिसप्रोसियम, तो ये आपका 66 होता है, और ये आपका होल्मियम एसओ होता है 67, ये आपका इर्बियम 68, और ये आपका टीएम क्या होता है, थूलियम होता है 69, और ये अडर्बियम, और ये आपका जो ल्यूटेटियम 71। क्लियर, ये आपको याद हो गया होगा। लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स की तरफ मूव करते हैं। ये आपका जो 90 से लेकर के यहाँ से सीरीज जो ब्रेक हुआ था फिर से स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है, तो देखने को मिलेगा एक्टिनॉइड्स 92 103। क्लियर, 90 आपका जो है वो थोरियम है, 91 आपका ये क्या है कि 91 आपका जो है ये प्रोटैक्टिनियम है, प्रोटैक्टिनियम आपका 91 है। क्लियर, ये आपका यूरेनियम आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, बहुत फेमस है यूरेनियम, जिसका सिंबल क्या होता है, यू होता है, एटॉमिक नंबर 92 होता है, और ये किससे बिलोंग कर एक्टिनॉइड्स सीरीज में इसको देखने को मिलता है इसका पोजीशन। क्लियर, और ये आपका नेप्सूनियम 93, ये आपका जो है 94 प्लूटोनियम, और ये अमेरिशियम, और ये आपका क्यूरियम, ये आपका सेरियम से कंफ्यूज मत करना। 96 जो होता है आपका कौन सा एलिमेंट होता है, तो ये बेसिकली आपका जो क्यूरियम होता है, ना कि आपका जो सेरियम हो, सेरियम आपका 58 होता है। क्लियर, और यहाँ पे बर्केलियम देखिए आपका 97 होता है, और ये कैलिफोर्नियम 98 होता है। क्लियर, कैलिफोर्नियम 98, और ये आइंस्टाइनियम, ये आपका जो EH इसका सिंबल होता है 98 एटॉमिक नंबर होता है, 90 ये आप 99, आइंस्टीनियम 99 होता है। क्लियर, कैलिफोर्नियम आपका 98 होता है, इस पे आपको ध्यान देना है। और ये आपका फर्मियम, फर्मियम क्या होता है आपका जो है ये पूछा जा चुका है, फर्मियम जो है बेसिकली जो है कह सकते हो कि जो है इसका एटॉमिक नंबर 100 होता है, इसका सिंबल आपका FM होता है। क्लियर, और ये आपका मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपने सुना हो, ग्रेगर जॉन मेंडल बेसिकली फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, तो आप इनको वहां से कोरिलेट कर दीजिए ना कि आपके मेंडल थे नोबेल पर्सन थे, तो मेंडल से आपके याद हो जाएंगे MD एटॉमिक नंबर आपका 101 एलिमेंट का होता है, मेंडेलियम। क्लियर, मेंडल से मेंडेलियम आप याद रखेंगे, और इसके साथ ये नोबेल पर्सन थे, काफी बोल सकते हैं कि ये आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, तो ये बेसिकली नोबेल पर्सन थे। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर देंगे कि नोबेल थे, तो 102 जो एलिमेंट्स था जिसका क्या नाम है, नोबेलियम, जिसका सिंबल आपका NO होता है, और उनके द्वारा लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर, लॉ ऑफ जेनेटिक्स इनके द्वारा दिया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि इनके द्वारा जो 3 लॉ दिया गया था उन लॉ का क्या नाम है। क्लियर, तो मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, एक लॉ उसमें है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ बताइएगा। क्लियर, और ये आपका जो है लॉरेंसियम, जिसका जो आपका एटॉमिक नंबर जो होता है 103 होता है, और उसके बाद से जो है आप बोल सकते हैं कि जो उसका सिंबल LR होता है। क्लियर, तो मैं क्विकली रिवाइज करवाया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन चीजें जैसे जैसे आप वीडियो की लेंथ, वीडियो की नंबर बढ़ेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए कि ये क्वेश्चन SSC CGL मेंस 2022 के एग्जाम्स में जो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एल्गी में 1935 में, तो मैं आपसे डिस्कस किया था। MOP आयंगर आपके देखिए ऑप्शन में था, अगर आपको ये पता होता कि MOP आयंगर कौन है, आपके फादर ऑफ इंडियन एल्कोलॉजी कहा जाता है इनको। क्लियर, MOP आयंगर को FE फ्रिज के द्वारा ये बेसिकली एक्सप्लेन किया गया था, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसमें जो एल्गी में 1935 में। ऑप्शन सेकंड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इनके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा। क्लियर,
यहाँ पे एल्गी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। कॉलोनियल एल्गी के बारे में आप याद रखेंगे, वॉल्वॉक्सी कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं, क्लियर। आपके फिलामेंटस एल्गी आपके एलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा होते हैं, और ये जैसे कि मराइन एल्गी के बारे में केल्प्स का नाम आप याद रख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, 3 मेथड के द्वारा होता है रिप्रोडक्शन एल्गी में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। मान लीजिए कोई फिलामेंटस एल्गी है, क्लियर, ये मान लीजिए कि स्पाइरोगायरा है, तो स्पाइरोगायरा वाटर में रह रहा है, वाटर में कोई मैकेनिकल इंजरी आया, इससे इसका ये वाला पार्ट जो है अलग हो गया, और जो पार्ट अलग होता है टूट गया, और इस नए बोल सकते हैं कि टूटे हुए पार्ट से एक नए बोल सकते हैं कि आपका जो है ये नए फिलामेंटस एल्गी का ये फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्लियर। तो इस टाइप के जो भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो ये मेथड जो होता है हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट वगैरह का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। बॉडी के किसी भी पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ही क्या होता है, आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा पोटैटो में जो आपका जो होता है ना कि व्हाइट सा निकला होता है, ये आपका जो है अखुआ जिसे बोलते हैं, बेसिकली लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है, क्लियर। ट्यूबर्स कह सकते हो, बाई ट्यूबर्स के द्वारा होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो बॉडी के किसी भी पार्ट से जो है अगर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है तो बेसिकली उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखने को मिलता है, और ये प्रत्येक फ्रेगमेंट बोल सकते हैं कि नए थैलेस का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होते हैं। उसके बाद से 1/2 ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी आपके अर्थ पे जो है इसका फिक्स किया जाता है, ये कैरिड आउट किया जाता है एल्गी के द्वारा जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, क्लियर। और ये बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि बहुत सारे स्पीसीज जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया से आयोडीन ऑब्टेन होता है, सर्गेशम ये बोल सकते हैं 70 स्पीसीज बोल सकते हैं कि आपका जो है ये आपके मराइन एल्गी होते हैं, और ये मराइन एल्गी जिसको हम फूड के रूप में यूज भी करते हैं, क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एसएससी सीजीएल 2022 प्रीलिम्स के एग्जाम से पूछा जा चुका है क्लोरेला के बारे में। क्लोरेला बेसिकली जो है ये यूनिसेलुलर एल्गा होता है, और इसमें जो है प्रोटीन की बोल सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है क्लोरेला एल्गी में, क्लियर। और ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और मेनली जो है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या ऑब्टेन होता है, ये बेसिकली जो है अगार नाम का जो है एक सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। ब्राउन एल्गी एल्जीन से ऑब्टेन होता है, ब्राउन एल्गी से एल्जीन ऑब्टेन होता है, क्लियर। एल्जीन ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है, ऐसे याद रखेंगे। फियोफाइसी क्लास के एल्गी होते हैं आपके ब्राउन एल्गी, और ये कैराजिनिन रेड एल्गी से ऑब्टेन होते हैं, रोडोफाइसी क्लास के एल्गी होते हैं, क्लियर। यहाँ पे देखिए एल्गी को बेसिकली मेन क्लास में डिवाइड भी किया गया, यहाँ पे 3 मेन क्लासेस में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया क्लोरोफाइसी से रिलेटेड फैक्ट्स को, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी से रिलेटेड, तो आप उन सारे ही फैक्ट्स को कोरिलेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में, आपको बताना था इसमें से कौन सा आपका ये जो करेक्ट बेसिकली आपको बताना था यूनिफॉर्म एसिलरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो ये बेसिकली आपका यूनिफॉर्म एसिलरेशन जो होता है ना, जो फ्री फॉल जो आपका ऑब्जेक्ट जो होता है ना, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, तो ये आपका जो एग्जांपल होता है एन ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल इन इज एन एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म एसिलरेशन, क्लियर। तो ऑप्शन आपका जो है वो सेकंड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इनको रीड कर सकते हैं, फ्री फॉल कंडीशन आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका ये प्लांट है, प्लांट से एप्पल गिर रहा है, तो कोई भी इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये कंडीशन आपका जो है फ्री फॉल की कंडीशन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा है और ये क्या कर रहा है कि यहाँ से कुछ भी चीजें वो गिरा रहा है, तो ये फ्री फॉल का कंडीशन होता है। और ये फ्री फॉल का कंडीशन बेसिकली जो आपका एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्म एसिलरेशन का, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फिजिक्स का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, मैं इसका सोर्स बता रहा हूँ आपको देखने को मिलेगा। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोर्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th, तो आप उनको रीड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था इस पर्टिकुलर चैप्टर से सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में। क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस बेसिकली आपको बताना था कि जो आपका इंड्यूस्ड करंट जो होता है ना, आपका हाईएस्ट होता है जो है कब आपका जो हाईएस्ट होता है, जब डायरेक्शन जो होता है आपका मोशन ऑफ द कॉइल, तो उसका जो है बेसिकली आपको बताना था कि डायरेक्शन बताना था जो कॉइल के मोशन का। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपका राइट एंगल्स पे बोल सकते हैं कि नॉट एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड्स के, ये राइट एंगल ना हो, ये फर्स्ट ऑप्शन में मेंशन है। और सेकंड ऑप्शन में मेंशन है आपका जो है ये राइट एंगल्स हो किसके, इलेक्ट्रिसिटी के राइट एंगल्स पे हो, या फिर जो ये राइट एंगल्स हो किसके, इलेक्ट्रिक सोर्स के राइट एंगल्स हो मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन जो आपका फोर्थ मेंशन है, जो राइट एंगल्स जब आप मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल होगा, तो उस केस में आपका इंड्यूस्ड करंट जो होगा आपका हाईएस्ट होगा, क्लियर। तो यहाँ पे फोकस कीजिए, ये बेसिकली आपका ये जो इंड्यूस्ड करंट के बारे में बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है हाईएस्ट जब आपका डायरेक्शन जो होता है मोशन ऑफ द कॉइल
इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। ये बहुत ही फेमस आपका रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा हम क्या किसके लिए यूज करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, जो आपका डायरेक्शन होता है इंड्यूस्ड करंट को इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली जो है हम ये यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है राइट हैंड रूल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ये बेसिकली आप फोर फिंगर को, ये आपका फोर फिंगर जो इस तरीके से आपको अरेंज करना होता है, ये आपका थंब, ये फोर फिंगर, और ये आपका जो है ये वाला जो फिंगर जो है वो बेसिकली जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अगर आपका फोर फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। फोर फिंगर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। जो भी आपने कंडक्टर लिया उसका ये बोल सकते हैं कि ये उस कंडक्टर का जो मोशन जो हो रहा है ना, उसके बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, कंडक्टर का जो मोशन का डायरेक्शन है वो बेसिकली आपका ये शो कर रहा है। और उसके साथ साथ ये जो बेसिकली आपका ये जो मिडिल फिंगर जो है वो क्या शो कर रहा है, आपका जो इंड्यूस्ड करंट, ये आपका जो है मिडिल फिंगर जो है ये आपका जो है ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है। क्लियर, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ये बहुत ही सिंपल रूल होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसे कहते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को आप कैलकुलेट कर सकते हो, पता कर सकते हो, बेसिकली फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पीरियोडिक टेबल से ही पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में। आपको बताना था कि जो हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज जो होता है किन दो ग्रुप्स के एलिमेंट से मिलता जुलता है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर थर्ड या फिर 3 बोल सकते हो, 3 बोलोगे, और एक ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 4। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये आपके ग्रुप नंबर 2 कौन से होते हैं, आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, तो इससे तो मैच नहीं करता है। ग्रुप नंबर 17 ये आपके हाइड्रोजन होते हैं, इनसे मैच करता है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, तो ये तो आपका हो सकता है, तो ये आपका जो है ये नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर फर्स्ट आपका जो है एल्कली मेटल होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्लियर, तो एल्कली मेटल से इसकी प्रॉपर्टीज मैच करता है, तो ये आपका जो है ये बोल सकते हैं कि ये तो होगा। और ये ग्रुप नंबर 17 ये आपका हैलोजन फैमिली, जैसे कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन एंड एनएसआईन, तो इससे मैच करता है। तो ग्रुप नंबर 17 ये आपका जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर 17 से बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच करता है, इसलिए इसका आंसर आपका वो थर्ड हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे फिर से आप रिवाइज कीजिएगा अपने खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एनिमल किंगडम से पूछा गया था, आपको बताना था बेसिकली फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस। फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस को हम किसके नाम से जानते हैं, आपके सेप्टेक्रीमी होते हैं। क्लियर, ये फ्लैट वर्म्स होते हैं, कॉमनली हम प्लेटिहेलमिन्थेस के ऑर्गेनिजम्स के लिए पर्टिकुलर ये वर्ड यूज करते हैं, फ्लैट वर्म्स। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा दूं, जो भी आपके एनिमल किंगडम्स के फाइलम होते हैं, सबसे फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ, देन पोरीफेरा, सिलेंटेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं, प्लेटिहेलमिन्थेस, देन एस्केलमिन्थेस, और एस्केलमिन्थेस को बेसिकली हम किसके नाम से जानते हैं, एनिलिडा, एस्केलमिन्थेस को निमेटोडा भी कहते हैं, देन एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, देन उसके बाद से जो है मोलस्का के बाद से इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, और उसके बाद से कॉर्डेटा। क्लियर, फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बार बार चीजों को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फाइलम प्रोटोजोआ, देन पोरीफेरा, देन सिलेंटेटा, सिलेंटेटा को निडेरिया भी कहते हैं, देन प्लेटिहेलमिन्थेस, देन एस्केलमिन्थेस को बेसिकली हम निमेटोडा भी कहते हैं, देन उसके बाद से एनिलिडा, उसके बाद से एनिलिडा के बाद से आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन आपको देखने को मिलेगा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन आपका कॉर्डेटा। और ये आपके प्रोटोजोआ से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक के आपकी ये होते हैं आपके नॉन कॉर्डेट, और ये कॉर्डेट जो होते हैं सी जो आपका लास्ट जो है आपका फाइलम, ये आपका कॉर्डेटा फाइलम है। क्लियर, इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो आपका स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको बताना था फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस में, जो आपका बोल सकते हैं कि किडनी के सिमिलर ये फंक्शन करता है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल जो होता है ना वो उसको बाहर फेंकता है, ये आपका कौन सा ऑर्गन, फैट सेल, फ्लैम सेल, या फिर स्टेम सेल, या फिर स्पॉन्ज सेल, तो उस पर्टिकुलर सेल का क्या नाम है, फ्लैम सेल। क्लियर, ऑप्शन सेकंड आपका जो करेक्ट हो जाएगा। फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, इसलिए इनको हम फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टेप वर्म है और ये आपका लीवर फ्लूक है। क्लियर, इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। उसके साथ साथ ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे पैरासाइट्स के रूप में, परजीवी के रूप में, और ये ह्यूमन बींग्स में ही पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ फ्लैट वर्म्स जो होते हैं
बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इट मींस आपके बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। फटाक से यहाँ से आप बीचों बीच से उसको क्या कर सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म और उसके बाद से एंडोडर्म देखने को मिलेगा, और ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। क्लियर, तो ये भी पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप पॉइंट को याद कीजिए, मैं ऑलरेडी ये पॉइंट्स में जो भी प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सिलोमेट क्या होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। हुक्स एंड सकर्स देखने को मिलेंगे जो भी आपके पैरासिटिक फॉर्म्स में, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस का ऑर्गेनिज्म है, और ये बोल सकते हैं कि उसमें से कुछ जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को अपने, बोल सकते हैं कि होस्ट से डायरेक्टली। क्लियर, और ये किससे जो है बॉडी सरफेस से, किसकी हेल्प से, हुक्स एंड सकर्स की हेल्प से। और ये स्पेशलाइज्ड सेल देखने को मिलता है फ्लैम सेल। देखिए आप यहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया था, जो हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ जो एक्सक्रीशन में। क्लियर, तो इस फैक्ट को याद रखेंगे। और ये सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, इट मींस मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मोनोसियस भी कहते हैं। मोनोसियस और बाइसेक्सुअल वर्ड भी यूज किया जाता है क्योंकि मेल एंड फीमेल आपके सेपरेट नहीं होते, एक ही बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये आपका फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनल देखने को मिलता है। डेवलपमेंट जो होता है बहुत सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं। इट मींस डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। और ये प्लेनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलता है। प्लेनेरिया में हाई रिजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलता है, और बोल सकते हैं कि ये प्लेनेरिया, अगर मान लीजिए कि प्लेनेरिया को कितने टुकड़ों में आप कर लीजिए, वो वहां से एक एक टुकड़े से एक एक प्लेनेरिया जो आपका ये जन्म ले लेगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपको याद रखने से बहुत हाई रिजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, टेनिया को बेसिकली हम टेप फॉर्म कहते हैं कॉमनली, और ये फैसियोल आपका लिवर फ्लूक होता है। क्लियर, इंडिया में नेशनल सेंसस के द्वारा किस पर्टिकुलर ग्रुप को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ट्राइबल, एथनिक, रिलीजियस या फिर शेड्यूल्ड कास्ट। तो याद रखिए बेसिकली इनके द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एथनिक ग्रुप को। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्टिकल 148 जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिकली ये प्रोवाइड करता है आपका जो इंडिपेंडेंट ऑफिस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैग भी कहते हैं, और ये फिर आपका जो है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो याद रखिए आर्टिकल 148 से लेकर के 151 किसके बारे में मेंशन है, ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूं। तो ये आपका रिलेटेड है कैग से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड आपका जो करेक्ट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 76। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। इस प्यारे से फैक्ट को आप याद रखेंगे। आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151, आर्टिकल 148 में क्या मेंशन है, अपॉइंटमेंट, ओथ एंड बोल सकते हैं कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, जो आपके कैग से रिलेटेड है। 149 में क्या मेंशन है, ड्यूटीज एंड पावर्स, जो आपके कैग से रिलेटेड है। और बोल सकते हैं 150 में आपके अकाउंट्स, जो आपके यूनियन और उसके साथ साथ स्टेट के, वो आपके जो है इस फॉर्म में आपके प्रेसिडेंट बेसिकली एडवाइस बोल सकते हैं कि कैग एडवाइस करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेसिडेंट को। क्लियर, आर्टिकल 150 में। और ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 151, ये बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछा भी जाता है कि कैग जो है बेसिकली अपना ऑडिट रिपोर्ट किसे सबमिट करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अपॉइंटमेंट, टर्म एंड रिमूवल से रिलेटेड बोल सकते हैं कि कैग को जो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं कैग को। क्लियर, और ये कैग का टेन्योर या फिर कार्यकाल बोल सकते हैं कि अपने ऑफिस में बने रहते हैं 6 इयर्स, या फिर बोल सकते हैं कि एट द एज ऑफ 65 इयर्स। इनमें से जो पहले कंप्लीट होगा वो उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि इनका टेन्योर जो आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। क्लियर, तो ये इस प्यारे से फैक्ट को आप याद रखेंगे। उसके बाद से किसी भी समय प्रेसिडेंट को ये रिजाइन दे सकते हैं। क्लियर, और ये आपको याद रखना है कि इनको बेसिकली जो है वो रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सेम प्रोसीजर जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो आपके जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने के लिए, सेम वही प्रोसीजर होता है। और उसके बाद से आपको याद रखना है कि इनको रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो आपका रेजोल्यूशन पास किया जाता है दोनों हाउसेस से। क्लियर, और ये स्पेशल मेजॉरिटी से, और इनका जो ग्राउंड क्या होना चाहिए, ये प्रूव होना चाहिए कि मिसबिहेवियर, उसके साथ साथ इनकैपेसिटी। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर सेट में हैं, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है तो उसको अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप जो भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेट में, बेसिकली मैं आपके साथ 9 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 10 से जो भी क्वेश्चंस आ गए 10 टू बोल सकते हैं कि 25, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। क्लियर, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।